नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर से सियासी तीर तो दूसरी ओर से सियासी वाले चल रहे हैं और ये जंग भी विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच चल रही है। हरीश रावत खेमा और प्रीतम और इंदिरा हृदय खेमे के बीच चुनावी तैयारियां छोड़ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बयान और उसके बाद पलटवार का सिलसिला जारी हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा कांग्रेस में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने के ट्वीट के बाद ये कोल्ड वार शुरू हो गया है। अब नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने फिर से हरीश रावत पर न सिर्फ तीखी टिप्पणी की बल्कि इशारों में बहुत कुछ याद दिलाया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हरीश रावत क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। ब्लॉक प्रमुख से मुख्यमंत्री तक इतनी लंबी राजनीति करने के बाद पूरी तरह से आजाद है। हम उन पर नियंत्रण लगा सकते हैं, न ही रोक लगा सकते हैं। इंदिरा हृदय ने कहा कि उनकी हरीश रावत से केवल एक ही प्रार्थना है कि वो ऐसा माहौल बनाए कि जनता कांग्रेस के पक्ष में वोट करने को तैयार होना की दूसरी तरफ भागने को तैयार। इंदिरा हृदय ने यह भी कहा कि हम सब एकजुट हैं, लेकिन जिनकी महत्वाकांक्षा ज्यादा है वह एकजुट नहीं होना चाहते। इंदिरा हृदय ने कहा कि अगर हरीश रावत खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करवाते हैं तो उनको बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। ये काम केवल राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हरीश रावत के चेहरा बनाए जाने के सवाल पर नेता प्रतिपक्ष से इंदिरा हृदय ने कहा कि क्या आज तक कांग्रेस ने किसी को चेहरा बनाया है, और तंज कसते हुए कहा कि बनाया तो इस चुनाव में था हरीश रावत को, जिससे हम 11 सीट पर आ गए, एक जिले में भी एक सीट नहीं ला पाए और मुख्यमंत्री खुद दोनों जगह से लड़े और क्या हुआ आप सब जानते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के चुनाव मोड़ में उतरने से पहले भीषण आंतरिक घमासान का दौर चल रहा है और ऐसी हालातों में फिलहाल इसके थमने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आजाद हैं, जो चाहे वो कहे। हम उन पर न नियंत्रण लगा सकते हैं न रोक लगा सकते हैं, लेकिन हमारी तो उनसे यही प्रार्थना है कि ऐसा वातावरण बनाए जिससे जनता वोट देने को तैयार है, वो भागे ना हमसे। लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो ट्वीट करते जा रहे हैं, कई ऐसा लगता है कि कांग्रेस एकजुट होने के बजाय अलग अलग बिखराव की स्थिति में दिख रही है। देखिए, हम लोग सब एकजुट हैं। अब जिनकी महत्वाकांक्षा होगी वो एकजुट नहीं होना चाहते। तो मैडम ऐसा लगता है इस तरह के बयानों से जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, नुकसान। अब ये कोई नए आदमी थोड़ी है, उन्हें राजनीति करते हुए ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक सब बन चुके हैं, वो राजनीति को खूब समझते हैं। तो क्या वो खुद को चेहरा घोषित कराना चाह रहे हैं? इस तरह के लगातार घोषित कराना चाह रहे हैं, हमें तो कतई आपत्ति नहीं, लेकिन ये काम केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। वो अपना चेहरा घोषित करा दें, हम में से कोई विरोध नहीं करेगा। वो कह रहे कि इंदिरा जी के चेहरे पे लड़ा जाए चुनाव, या प्रीतम सिंह, किसी को तो चेहरा बनाया जाए। आज तक बना था क्या कभी? आप लोगों को भी एक लंबा समय हो गया, और चेहरा बना था इस चुनाव में जिसमें हम 11 आ गए, तो हरीश रावत ही तो चेहरा थे, वही मुख्यमंत्री थे, वही चेहरा थे। वो कह रहे हैं कि चेहरा घोषित होने से ये होगा कि दोनों पार्टियों का मुख्यमंत्री, नहीं तो चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस हो जाएगा। ऐसा है, वो क्या कह रहा है, इसके झगड़े में हम नहीं। सच ये है कि वो भी मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों पर चुनाव लड़े, 2 पर नहीं लड़ना चाहिए था, हमसे तो राय ली नहीं गई थी, और हम एक जिले में एक भी नहीं जीत पाए। अगर जीत पाते तो 13 विधायक तो होते कम से कम। मैडम, सार्वजनिक नेतृत्व की श्रेणी से हटाने को भी कह रहे हैं। अब ये वो क्या कह रहे हैं, उसे जो हटाए, ये बयान मेरा तो है नहीं, ये तो प्रदेश प्रभारी का है।